ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा और मैं अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, आज आपने देखा होगा कि मोदी लहर नहीं कहते हैं, मोदी सुनामी होती है। और मोदी जी ने जिस तरीके से उनका नाम फेमस है, गुजरात में जो प्रिडिक्शन किया गया था रिकॉर्ड जीत करने के लिए, और वो प्रिडिक्शन अक्षरता सत्य हुई। एग्जैक्टली वही चीज़ें हुई जो गुजरात इलेक्शंस में बताया गया। गुजरात के इलेक्शंस में क्या बताया गया था? 110 से लेकर 140 तक इनको मिलेगा सीट, और 140 के जगह इनको 150 से ऊपर सीट मिली। और देखिए, मैं डे वन से बड़ी कॉन्फिडेंट था, डे वन से मैं बड़ी कॉन्फिडेंट था इस चीज़ को लेकर। और जो भी कहा जाए, आम आदमी पार्टी जो लिख कर दे रहे थे, आज अरविंद केजरीवाल कहाँ पर हैं, वो मीडिया में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, उनको आकर जनता से बात करनी चाहिए थी कि क्या चीज़ है। और सबसे बड़ी चीज़ है कि आम आदमी पार्टी को वहाँ पे सीट नहीं मिलनी थी, और 5 सीट, मेरा जो आकलन था, जो मेरा गणित था, वो 0 से 4 सीट पर मैंने पहले ही डे वन से ही बताया था। शायद ये प्रेडिक्शन 2-3 महीने पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर दिया गया था, हिमाचल को लेकर, उसको लेकर, गुजरात को लेकर, और एमसीडी चुनाव को लेकर भी 2-3 मंथ पहले का ही प्रेडिक्शन किया गया। एमसीडी के चुनाव में भी वही हुआ जो बोला गया, गुजरात में भी वही हुआ जो बोला गया, लेकिन हिमाचल में स्थिति थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। अब देखिए, प्रिडिक्शन अगर गलत हुआ है तो शहर से उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। गलत हुआ तो एक्सेप्ट कीजिए, क्या दिक्कत है इसमें? अगर आपके सारे प्रेडिक्शन सही हो रहे हैं, अगर एक आध थोड़ी सी गड़बड़ होती है, और उसको भी अगर देखा जाए तो उसका एनालिसिस करने से एस्ट्रोलॉजी का जो ज्ञान होगा वो बढ़ेगा। उसको केवल ये कुछ बहाना बनाकर या आगे बढ़ने से चीज़ें ठीक नहीं हो सकती कभी भी। कोई भी पुरुष जो है या कोई भी ज्योतिष आज के डेट में देखा जाए तो 100% परफेक्ट नहीं होते हैं, लेकिन फिर भी हमें अपनी गलतियों को रियलाइज करते हुए आगे बढ़ना है। कुछ सीखने का भी मौका हमें चाहिए, और गलतियां होती हैं, सीखने को मिलता है और चीज़ें आगे बढ़ती हैं। हिमाचल चुनाव का भी रिजल्ट मैं कहूँगा बहुत, मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ सर। सबसे पहले ये बता दूं कि हिमाचल के लिए बहुत ज़्यादा मैं डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, क्योंकि 43% वोट बीजेपी को भी मिला, 43% वोट कांग्रेस को भी मिला। तो परसेंटेज ऑफ वोट, क्योंकि जब हम लोग कैलकुलेशन कैसे सीट निकाल लेते हैं, सबसे पहला तो प्रश्न आप लोगों के माइंड में चलता होगा कि आखिर सीटों की गणना कैसे कर लेते हैं। तो हम लोग जो पार्टी का नेतृत्व करते हैं, जो कि लीडरशिप लेते हैं, अब जैसे जयराम ठाकुर जी है हिमाचल में, उन्होंने तो बहुत रिकॉर्ड, मतलब एक प्रकार से कहा जाए 20-25 हज़ार वोटों से अकेले उन्होंने जीत अपनी दर्ज कर ली थी। इसमें कहीं दिक्कत ही नहीं था। लेकिन उनका जो चीज़ें थी वो अपने जगह पर सही गए। और मोदी वेव देखिएगा, मोदी वेव भी नहीं कहूँगा, मोदी सुनामी कहूँगा। अगर मैं सुनामी कहूँ और वो बोलिए कि गलत है तो मुझे बता दीजिए। आज शायद बाकी लोगों को पता चल गया होगा कि मोदी वर्ड में कितना ज़बरदस्त पावर है, और ये केवल गुजरात में नहीं, पूरे विश्व में इसका डंका ज़रूर है। लेकिन हिमाचल में थोड़ी बहुत रही है, क्योंकि अगर हम जो इलेक्शन कमीशन के वेबसाइट पर मैं अगर देखता हूँ तो यहाँ पर 26 और 39 का जो आंकड़ा, इसको जरा थोड़ा समझिएगा, जो मैं अपने एस्ट्रोलॉजिकल प्रेडिक्शन में देख रहा हूँ। अगर 6 सीट या 7 सीट आगे कर दिया जाए, और 6-7 सीट क्योंकि ये पीछे होगी, 2 ही पार्टी आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी के बारे में तो मैंने खुला चैलेंज किया था कि एक भी सीट नहीं मिलेगी उनको हिमाचल में, और एक भी सीट उन्हें हिमाचल में नहीं मिली। गुजरात में भी वो बहुत डंके के चोट पे बोल रहे थे कि ऐसा होगा, लेकिन वहाँ पर भी प्रेडिक्शन सही गई। हिमाचल में बस 10 सीटें ऐसी थी जहाँ पर 1000 से कम का आंकड़ा था। और हमारा जो षडबल निकालते हैं, जो हम कैलकुलेशन करते हैं, जब हम गणना करते हैं कि कितनी सीटें निकलेंगी, तो उसमें हम परसेंटेज वाइज कैलकुलेशन कर रहे हैं। अब देखा जाए तो 43% तो बीजेपी को भी मिल रहा है, 43% तो कांग्रेस को भी मिल रहा है। अब जब दोनों का परसेंटेज सेम हो रहा है तो नेक टू नेक फाइट लगभग होनी चाहिए। लेकिन प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? जय रमेश ठाकुर जी कर रहे थे, जो कि बीजेपी के लिए कर रहे थे। उनकी कुंडली बड़ी स्ट्रांग थी, उन्होंने चुनाव जीता। और साथ में मोदी जी की जो कुंडली थी और भारतीय जनता पार्टी की कुंडली थी वो भी स्ट्रांग थी, उन्होंने भी जीता। लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ी हुई है। लेकिन फिर भी बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, मैं बहुत खुश हूँ इस समय कि
दोनों भविष्यवाणी एमसीडी पर भी सही हुई और ये भविष्यवाणी गुजरात वाली भी एक इसको सुनामी कहेंगे, इस पे भी सही है। हिमाचल के लिए जो गणना हुई है, जो थोड़ी बहुत गणना गलत हुई है, क्योंकि 5-6 सीट का बस मैं अंतर इसको मानूंगा। आप लोग जिस दृष्टिकोण से देख रहे होंगे आपको 13 सीट का डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन एक्चुअली में अगर 2 सीट आगे निकल जाती, अगर एक पार्टी कांग्रेस एक सीट कम हो जाती है, बीजेपी एक सीट ज़्यादा होती है, तो ये दोनों ही एक दूसरे को दोनों एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो 13 का आधा आप कर लीजिए, इतनी ही सीट का बस डिफरेंस है। मतलब मैं कहूँगा 7 सीटों का या 6 सीटों का, बस 6 सीटों के आसपास का ही डिफरेंस जा रहा है, जो कि गणना के हिसाब से 6 सीटों का एरर हम लेके चलते हैं। और निश्चित रूप से इस पर रिसर्च जारी रहेगा। आने वाले समय में भी ऐसी कई बार चीज़ें हुई हैं जहां पर नेक टू नेक फाइट हुआ और लास्ट में चीज़ें बदल गई। बिहार में आरजेडी वाले में भी हुआ था, और ऐसी गवर्नमेंट बड़ी स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती, ये भी मैं आपको बता दिया था। रही बात है कि यहाँ पर जो भी चीज़ें हुई हैं वो रिसर्च के लिए भी बड़ी अच्छी बात है कि कुछ रिसर्च करने को भी आगे मिलेगा। नेक टू नेक फाइट थी, इसमें कोई एक्सेप्ट करने वाली या कोई ऐसी बात नहीं है कि अगर मान लीजिए गलती है तो उसको एक्सेप्ट करने से कोई गड़बड़ी नहीं होती है। लेकिन भविष्यवाणी जो सत्य हुई उसको भी एक्सेप्ट कीजिए ना, कि दोनों भविष्यवाणी सत्य हुई है। मोदी मैजिक चला है, और जो लोग ये सोच रहे हैं कि मोदी मैजिक नहीं चला है वो गलत है। एक डायरेक्शन में बीजेपी पूरी सुनामी चल रही है और उससे आम आदमी पार्टी और बाकी पार्टी के परखच्चे तक उड़ गए। कांग्रेस एक तरफ एकदम डाउन हो गई और एक तरफ थोड़ा सा कहा जाए 35 का आंकड़ा लाना था, 39 4 सीटें ज़्यादा आ गई। तो इसको बहुत मैं क्लियर मैंडेटरी नहीं कर सकता हूँ कि ये क्या चीज़ें हो रही है, लेकिन फिर भी भविष्यवाणी तो भविष्यवाणी होती है, और भविष्यवाणी में 2 भविष्यवाणी सत्य और 1 भविष्यवाणी गलत, लगभग कहा जाए तो कांटों की टक्कर वाली थी। और इस चीज़ को पूरे तरीके से एक्सेप्ट किया जा रहा है, और बड़ी खुश हूं मैं इस समय कि मोदी मैजिक है। और 27 साल का और रिकॉर्ड जो बना हुआ है 127 का रिकॉर्ड तोड़ते हुए 156 प्लस यानी 56 इंच का जो बार बार बात किया जाता है वो मोदी जी के बारे में, वो स्पष्ट रूप से अभी भी यहाँ पे दिखाई दे रहा है। आने वाले समय में कैसा रहेगी प्रतिक्रिया, क्योंकि भविष्यवाणी जब भी कोई सत्य या असत्य होती है हमारे इस चैनल पे, मैं उसको आकर एक्सेप्ट जरूर करता हूँ और उसके रीजन को देखने की कोशिश करता हूँ। तो ये चीजें मैं ज़रूर आगे आपको अपडेट करता रहूँगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय। देखिए, जाते जाते मैं बता दूं, आप एज आ कहा जाए कि आप ऑब्जर्वर है, मैं तो कैलकुलेट कर रहा हूँ चीज़ों को, आप ऑब्जर्व करते हैं। आप अपनी प्रतिक्रिया खुले दिल से लिखिए, कोई बात नहीं है। प्रेडिक्शन अगर थोड़ी बहुत अप डाउन रही है तो उसको एक्सेप्ट करता हूँ, और एक्सेप्ट करने में अच्छी बात है। केवल भविष्यवाणी देख के लोग अपने वीडियो को डिलीट कर देते हैं, ये प्रचलन बड़ी खराब है, ये सचमुच ये खराब चीज़ें हैं। लेकिन फिर भी जहाँ पर सही प्रेडिक्शन हो रही है वहाँ पर भी आप लोगों का सहयोग ज़रूर मिलते रहना चाहिए, और प्रतिक्रियाएं ज़रूर लिखिएगा। और भविष्यवाणी तो कंटिन्यू रहेगी इस चैनल पे, और जल्द ही आने वाले जो समय में जो प्रेडिक्शन होंगी, जैसे वर्षफल अभी अपलोड करना, उस पर भी रिसर्च चल रहा हो, कुछ ही दिन में उसको अपलोड किया जाएगा। और बाकी जो आपकी प्रतिक्रिया है खुले दिल से ज़रूर लिखिएगा। अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा। ओम नमः शिवाय।